अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग साथ खैरियत से होंगे और अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे और आप लोगों को मेरी नई कहानी के आने का भी इंतज़ार होगा। तो सामईन मैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक और नई कहानी लेकर के आया हूँ जिसको मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। चूँकि बाज़ दफ़ा कहानियाँ दिमाग में ज़रा कुछ ज़्यादा होती हैं तो आदमी कभी कभार थोड़ी सी कहानी कभी कभार मिक्स हो जाती है। तो मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि कोई कहानी ऐसा ना हो कि मिक्स हो। कभी कभार नाम थोड़े से जहन में नहीं रहते तो होपफुली आप थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेंगे मुझको, लेकिन मैं फिर भी टू बी एक्यूरेट होऊंगा जितना हो सकेगा और आप लोगों को बिल्कुल वही स्टोरी सब सुनाऊंगा जिसमें से जितनी सच है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा से आपसे इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब मी। आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करिएगा और ना ही बेल के आइकॉन को दबाइएगा जब तक कि आपको अपनी स्टोरी पसंद ना आए, जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आप दूसरी स्टोरी का भी वेट करेंगे। एनीवे, स्टोरी का मैं आगाज़ करता हूँ एक ख़ातून से जिनका नाम फॉर सम रीज़न, अच्छा ये स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि ये स्टोरी सऊदी अरब से शुरू हुई थी और ये स्टोरी फैलते फैलते इवन इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इंटरवेंशन यानी कि उन्होंने भी मदाखलत करी इसमें आकर के कि जो हुआ है इस केस के अंदर वो सही नहीं था। और बराक ओबामा ने भी करी थी, जॉर्ज बुश वाशिंगटन बुश ने भी करी थी, हिलरी क्लिंटन ने भी की थी और ब्रिटेन के अंदर भी काफ़ी इसके ऊपर जो है बड़ी हुआ हुई थी। अच्छा, तो इस स्टोरी का भी शुरुआत करते हैं। अच्छा, हुआ ऐसा है कि जब इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है तो वो इंसान वो सारे काम करना शुरू कर देता है जिससे उसको रोका गया है, क्योंकि उसकी अकल पे पर्दा है। उसको अच्छाई और बुराई के अंदर कोई तहमीज़ नज़र नहीं आती है। और कभी ये और होता ही है कि बाज़ दफ़ा लड़कियां कम उम्र होती हैं और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लड़कियां इतनी कमज़ोर होती हैं कि जब आप उनकी तारीफ़ें करें तो वो उसके पीछे नहीं देख पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको अपने झूठे जाल के अंदर फंसाते हैंगे जो कि फ़रेबी होते हैं, फ़रेब देते हैं। मैं उनकी बिल्कुल साइड नहीं लूँगा और वो उनकी लाइफ जो है वो मतलब नहीं कि बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसके बावजूद उनको चैन नहीं आता। अच्छा, स्टोरी ऐसा हुआ कि एक खातून थी, उनका नाम मुझे ना तो पता है ना मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन स्टोरी के एंड के अंदर आपको सारे लिंक मिलेंगे जो कि आप बल्कि आप यूट्यूब में आप यूट्यूब बोल रहा आप गूगल मामा से आप पूछ लीजिएगा तो आपको सारी कहानी सुना देंगे। तो हुआ ये कि एक खातून थी, उनको एक शख्स से बड़ा प्यार हो गया। अच्छा, वो प्यार में वो जाल में फंसाते रहे, उनको फंसाते रहे और वो भी फंसती गई, वो फंसाते गए, वो फंसती गई और जनाब उन्होंने अपनी सारा वो कहते ना तन मन धन सब कुछ जो है उस गलत शख्स के ऊपर बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब जनाब जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो उन्होंने फरमाया कि भाई आप एक काम करें कि अब आप हमसे शादी भी कर लें। तो उन साहब ने बोला कि भाई शादी तो मैं नहीं कर सकता आपके साथ। तो यहाँ पर बात आके ख़त्म हो गई। तो इन्होंने खातून ने किसी और से शादी कर ली और उसके साथ अच्छी तरह रहना शुरू कर दिया इन्होंने और वो शख्स भी बहुत अच्छा था, तो वो भी बड़ा हैप्पी था अपनी बेगम के साथ। बहुत अच्छी बात है जनाब। पर जो मुजरिम था उसको अभी सुकून नहीं आया था। वो उसने किसी तरह से ठिकाना निकाला कि खातून किधर है और उस जनाब इनको एक्सटॉर्शन कहते हैं। एक्सटॉर्शन का केस ये होता है कि मैं आपसे पैसे बटोरना शुरू कर दूं या फेवर बटोरना शुरू कर दूं, आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दूं, तो ये एक्सटॉर्शन का केस कहलाता है। आपकी किसी वीकनेस जिसको आप ब्लैकमेल भी बोलते हैं, जिसको कोई आपकी मेरे पास वीकनेस आ जाए, मैं आपको वो दिखाता रहूँ
कि भाई मेरे पास ये वीकनेस है और मैं इस तरह से तुम्हारे को ये कर सकता हूँ। तो मतलब नहीं कि एनीवे, तो वो इस तरह जो था उसने उस औरत के साथ बात करना शुरू कर दी। उसने भाई मेरे पास तुम, अच्छा होता ही है कि कभी कभार लड़कियों को प्यार भी हो जाता है। मैं ये यहाँ पर एक बड़ी इल्तिजा करता हूँ और आप प्लीज़ इसके ऊपर बड़ा क्या कहते हैं ख्याल करें कि अगर गलती हो भी जाए लेकिन अपनी तस्वीरें आप ना दें किसी को, स्पेशली हार्ड कॉपीज़ वो अपने पास रख लेंगे, पता नहीं वो उसके बाद किसी और को देंगे। अभी तो ये है कि वो व्हाट्सएप के ऊपर आप जाएं, वो पर आपकी तस्वीर आपसे पहले ही वो जो है आधी दुनिया में जा चुकी है। तो ये हालांकि वो बड़ी छोटी सी बात है, तस्वीर आपने शादी में किसी से तस्वीर खिंचवाई, शादी में आप तैयार व्यार होकर के जाते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं और वही तस्वीर आप लोगों को देते हैं, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। लेकिन इस्लामिक तौर पे तो खैर गलत बात है कि आप बगैर हिजाब के आप दूसरे नामहरम को आप तस्वीर दे रहे हैं अपनी, ऑफ कोर्स इज़ रॉन्ग। दैट्स वाई अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया अगर आप उसकी पाबंदी नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यही होता है। तो उन्होंने मोहतरमा ने अपनी शादी की तस्वीरें, कज़न की शादी में गई इधर उधर से तस्वीरें ले ली, बर्थडे के अंदर कहीं वहाँ से तस्वीरें ले ली, इस किस्म की तस्वीरें उन्होंने तस्वीरें थी तो उन्होंने उसको दे दी। अब ये अच्छा ये कहानी जो है 2007 से पहले की है, कब स्टार्ट हुई थी ये मुझे इस वक्त याद नहीं है, सच्ची सी बात है। लेकिन वापस से अगर मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश करूँगा तो पता, लेकिन 2007 की मुझे बात याद इस वजह से है, वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। अच्छा जनाब, जब वो तस्वीरें उसके पास आ गई तो उसने बोला भाई तुम तो मेरे क्या कहते हैं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ब्ला ब्ला, और मेरे पास तस्वीरें भी तुम्हारी हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँगा और मैं मीडिया में डाल दूँगा तस्वीरें। तो उसकी वजह से वो ब्लैकमेल होती रही। जब उस बंदे ने नाक में दम कर दिया तो इस औरत ने अपने मियाँ से बोला कि भाई मसला ये है कि ऐसा ऐसे कहानी है, तो ये शख्स जो है मुझे ब्लैकमेल कर रहेगा और पैसे मांगता होगा, पता नहीं क्या, आई डोंट नो क्या करता होगा वो, लेकिन वो ब्लैकमेल तो कर रहा था। तो हस्बैंड ने बोला कि भाई मैं तुम्हारे को माफ़ करता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ एक अच्छी औरत की तरह रही हो और जो तुम्हारे माजी के अंदर हुआ था वो उसको मैं कुरेदना नहीं चाहता। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे इसका मकाम में पता दो ताकि मैं इससे जाके बात करूँ, इस मसले को मैं इसको सॉल्व करूँ। तो उसने बोला ऐसा नहीं करो कि मैं नहीं चाहती कि आप जाएं और आपके दरमियान कोई झगड़ा हो ब्ला ब्ला, तो मैं नहीं चाहती ऐसा। तो उसने कहा नहीं मुझे तो आप जाना पड़ेगा, मुझे तो उसको करना पड़ेगा। कहने कि नहीं मैंने उससे टाइम सेटल कर लिया है, मैं उससे जा कर के मिलूँगी और उससे मैं अपनी तस्वीरें ले लूँगी, बात ख़त्म हो जाएगी। अब इस लड़की के जहन में जो था वो यही होगा कि मैं उससे मिलूँगी, बात ख़त्म हो जाएगी, पर उसके जहन में, बंदे के जहन में कुछ और होगा। तो ये गई उसके पास मिलने और इसने अपनी जनाब शादी की तस्वीरें सारी जो उससे मांगी। तो उसके साथ ही गाड़ी में भी बैठ गई। जब ये गाड़ी में बैठ गई तो वो गाड़ी चलाना शुरू कर दी। जब उसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी तो वो इधर उधर होते होते, अच्छा ये कातिफ की बात है, सऊदी अरब में कातिफ एक जगह है जहाँ की बात है ये। तो उसके दूर दराज इलाकों के अंदर वो जाना शुरू कर दिया उसने गाड़ी में। तो उसके दिल में कुछ होगा, उसके दिल में कुछ शर होगा, तो उसने सुनसान इलाकों में जाना शुरू कर दिया और वो बहुत सुनसान इलाके में ले गया। और ये लड़की जो थी बहुत शोर मचा रही है कि बदतमीज़ ब्ला ब्ला, उसको गालम गलौज तक बात आ गई और वो बहुत शोर कर रही है और वो बड़ा अंधेरा इलाका था। तो 7 बंदे, ये वो इलाका था जहाँ पर लोग जा कर के ठहरते हैं। कातिफ के कोई रेगिस्तानी इलाके का जगह है जहाँ पर लोग जाकर वहाँ पर ठहरते होंगे, मतलब नहीं कि जैसे पिकनिक के लिए कुछ दिन को चले गए, ऐसे कुछ होगा। वहाँ पर 7 बंदे थे। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी पार्क हुई है अंधेरे के अंदर, पार्किंग के अंदर, और लड़की की आवाज़ आ रही है, उस गाड़ी में एक लड़की है और जनाब उस गाड़ी में एक बंदा भी है और ये हैंगे 7। कहानी का शुरुआत दरअसल ये था कि लड़की गई है अपने मियाँ के साथ पुलिस वालों के पास और पुलिस वालों से उसने बोला है कि जनाब मेरे साथ हुई है ज़्यादती। तो मैं बोला अच्छा तो ज़्यादती का केस कर लेते हैं। तो जब ज़्यादती का केस करा और पूछा बंदा कौन है, तो मैं बोला बंदा एक नहीं बंदे हैं 7। तो मैं बोला बंदे 7 हैं, ऐसा कैसे हुआ? तो फिर उससे पूछा गया तो उसने बताया कि ऐसा हुआ है। तो उन जब बंदों ने, अच्छा मैं वापस से कहानी पे आ जाता हूँ। तो उन जब बंदों ने वो देखा कि गाड़ी वहाँ पर आके रुकी है
तो वो पहुंच गए गाड़ी की तरफ जनाब। वो शैतान से भी बड़े शैतान थे वो। उनका पता था उन्होंने क्या करना है। उन्होंने जा करके उस लड़की को बलात्कार कर दिया, या रेप बोल दें आप। और जनाब उन्होंने उन दोनों को पहले बांधा, लड़के को लड़की को। तो लड़का जो करना चाहता था वो लड़की के साथ वो तो कर पाया नहीं। उन लड़कों ने उस लड़की को बारी बारी उसका रेप किया। और यही बात नहीं है कि जो बंदा शैतानी सोच करके वहाँ पर गया था कि मैं उस औरत के साथ ज़्यादती करूँगा दोबारा, तो उसने उसका भी रेप कर दिया उन 7 बंदों ने, उसी के सामने। उसका भी रेप कर रहे हैं, दोनों मर्द और औरत का, दोनों का 7 बंदों ने रेप किया। और जनाब जब पुलिस में उसने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्होंने जाकर के ढूंढना शुरू कर दिया। तो उनको जनाब वहाँ पर किसी इलाके में जाकर के 7 बंदे मिले, उनको उन्होंने पकड़ लिया। जब उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने सज़ा दी। अब उन्होंने सज़ा ऐसी दी कि उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि शरिया के लिहाज से इस लड़की को महरम के साथ ही जाना चाहिए था, ये महरम के साथ नहीं गई है। और चूँकि ये महरम के साथ नहीं गई है और चूँकि ये उस लड़के से पहले भी मिलती रही है, तो हमारे पास एविडेंस ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और वो अपनी मर्ज़ी से सुनसान इलाके में गए थे कोई गलत कार्रवाई करने के लिए। और वो है कि चोरों पर मोर पड़ गए, वहाँ पर 7 बंदे आ गए, तो इससे पहले कि वो कुछ कर उन्होंने उनके साथ कर दिया। तो ये उन्होंने अंदाज़ा किया कि ऐसा हुआ होगा। हालांकि हकीकत मेरे ख्याल में और मीडिया के हिसाब से और कानून के हिसाब से जो कि बाद में खुल करके आई है वो ऐसी नहीं थी। लेकिन उस वक़्त उन्होंने सोचा कि ऐसा हुआ होगा कि चूँकि ये दोनों उन्होंने ऐसा सोचा कि ये दोनों गलत काम करना चाह रहे थे। ये शादीशुदा होने के बावजूद गलत काम कर रहे थे, वो भी उसके साथ गलत काम कर रहा था, तो इस वजह से उनके साथ ही गलत काम हो गया। तो सज़ा कुछ ऐसी हुई है कि लड़की को उन्होंने सज़ा ज़्यादा दे दी और जो 7 बंदे थे उनको इंक्लूडिंग दिस ये जो आदमी जो ब्लैकमेल कर रहा था इसको सज़ा कम दी है। मुझे एग्जैक्ट सज़ा याद नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने सज़ा उसको दी 80 कोड़े, और ये लड़कों को था 80 कोड़ों की सज़ा दी और मेरे ख्याल में 6 महीना कैद। और लड़की को दी उन्होंने 90 कोड़े और मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ा है 1 साल कैद। तो ये जब ऐसा हुआ तो वो जो लड़की का जो मियाँ था, जो बेचारा इस पूरी स्टोरी के अंदर इनोसेंट है, उसने बोला भाई ये क्या हुआ, लड़की जो थी वो कुछ जना थोड़ी करने गई थी, पुरानी बातें आप भूल गई, वो तो मेरे से बता के गई है, मुझसे बता करके तो वो जना नहीं करेगी। पहली बात तो ये है क्योंकि उसने मुझे बताया था, क्योंकि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। उसने चाहा कि ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा ना शुरू हो जाए इनके दरमियान, इस वजह से वो गई थी। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी जना करने की, और जब उसकी इंटेंशन उसकी थी नहीं जना करने की तो उसको साथ तो खुद रेप हो गया है, तो वो तो खुद विक्टिम हो गई है। और जो आपने सज़ा दी है, विक्टिम को आपने सज़ा ज़्यादा दे दी और जो मुजरिम है उसको आपने सज़ा कम कर दी। तो ये उसने इंटरव्यू LBC के अंदर ही है। मुझे नहीं पता LBC सऊदी अरब के अंदर भी है कि नहीं है, लेकिन LBC UK के अंदर तो है, जो कि बहुत बड़ी BBC वालों का है LBC। तो इस वजह से मीडिया के अंदर बात बहुत आ गई। तो जो विमेन राइट्स हैंगे उन्होंने भी बड़ी आवाज़ें उठाना शुरू कर दी और लोगों ने बड़ी बड़ी एम्बेसीज़ के बाहर जो है क्या कहते हैं सऊदी एम्बेसी के बाहर खड़े होकर के उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये गलत है, गलत है, गलत है। तो इसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर भी बड़ी हुआ हुई और जनाब एट द सेम टाइम उस वक़्त जॉर्ज बुश जो थे वो जो जॉर्ज बुश USA का प्रेसिडेंट था मेरे ख्याल में उस वक़्त, या बराका आया होगा, बराका आया 2007 में। सो जॉर्ज बुश था उस वक़्त। जॉर्ज बुश ने बड़ी इसके लिए बयान दिया कि ये जो जस्टिस है इज़ रॉन्ग और इसको वापस से रिपीट करना चाहिए। फिर मेरे ख्याल में उसकी हुकूमत चली गई। एनीवे हमारे को क्या उनसे इंटरेस्ट
बराक ओबामा ने भी बड़ा इसको करा, क्योंकि इन चीज़ों से आपको पता है कि वो औरतों के वोट कमाने उन्होंने इंटरेस्ट किया। उनको क्या उनके मुल्क में तो हुआ भी नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी औरतों की वजह से, वोट कमाने की वजह से उन्होंने वोट बैंक को अपना बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे बयान, तो इन लोगों को बड़ी फेम मिल गई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो इन्होंने बराक ओबामा ने सऊदी अरब के जो शेख हैंगे, किंग अब्दुल अजीज़, उनसे बोला कि भाई आप इंटरवीन करें प्लीज़, और आप इसको टेक केयर करें, आप इसको देखें कि ऐसा क्या हुआ है, ये इनजस्टिस क्यों ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बाकायदा एक केस अपने हाथ में लिया, और जो सऊदी के जो किंग हैं उन्होंने केस अपने हाथ में लिया, और उन्होंने फ़ैसला ये दिया कि गलती से सज़ा हो जाए उसका फ़ायदा कम है, बजाय इसके गलती से किसी को जज़ा मिल जाए, गलती से किसी को माफ़ी मिल जाए। तो उन्होंने ऐसा करा कि उन्होंने इंसेंट की लड़की को सज़ा दी। उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, अगर गलती हो गई फ़र्ज़ करो कि सज़ा देखी तो वो तो बड़ी बुरी बात है, अगर गलती से किसी को मैं माफ़ी कर दूँ हो सकता है उसमें कम बुरी बात है। तो उन्होंने उसकी सज़ा ख़त्म कर दी, और उन लड़कों की जो है सज़ा 80 कोड़ों से बढ़ा करके 200 कोड़े कर दिए, और कई साल उनकी सज़ा बढ़ा दी, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस बता सकता हूँ कि आपने देखा है कि सऊदी किंग ने कितना अच्छा क्या कहते हैं जस्टिस को सर अंजाम दिया। तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक औरत ऐसी आई थी, उसने बोला मैंने ज़िना किया है और मुझे माफ़ी दो, मुझे ज़िना किया है मुझे माफ़ी दो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हदीस है लेकिन मुझे नहीं पता कितनी स्ट्रॉन्ग हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोला कि तुम चली और नमाज के बाद आना। वो नमाज के बाद वापस आ जाए, वापस से वो बोलना शुरू कर दिया, उसने मुझे सज़ा दो, मुझे माफ़ी मांगो, मुझे सज़ा दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम एक काम करो कि तुम जाओ और बच्चे की बर्थ जब हो जाए, जब बर्थ हो जाए उसके बाद तुम आओ। तो उसकी जब बर्थ हो गई तो उनको तो नहीं पता होगा, उनको तो पता होगा लेकिन लड़की को नहीं पता था, बेटे की किसी की बर्थ हुई है ऐसा हुआ। तो जब वो वापस आई तो उन्होंने बोला इसको स्टोन टू डेथ, यानी कि संसार जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में, इसको आप संसार करें और जब तक कि मर ना जाए। तो एक साहबी जो थे उन्होंने पत्थर मारते मारते कोई बात बोली होगी, बुरी बात भी बोली होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और बोला कि कोई बुरी बात नहीं बोलो, क्योंकि जो इस लड़की का ईमान है वो इतना बड़ा है कि पूरे शहर वालों से ज़्यादा हो। लेकिन मुझे नहीं पता ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है, आई डोंट नो, मैंने सिर्फ सुना हैगा, इस वजह से मैंने आपको बता दी। ये कहानी से रिलेटेड थी, कहानी जहाँ से मैंने सुनी थी वहीं से मुझको पता चला है कि ये हदीस भी कोट हुई है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। लेकिन आई डोंट नो कि इस हदीस में कितनी हकीकत है, आई डोंट नो, मे बी इट इज़, आई डोंट नो। तो बस यही है कि स्टोरी के अंदर इस तरह किंग जो थे उन्होंने ऐसा जस्टिस करा, और क्या कहते हैं लड़की जो है उसको भी सज़ा नहीं हुई, और उन्होंने उसको पार्डन कर दिया, माफ़ी कर दी और उन लोगों को सज़ा दे दी। नाज़रीन, इसके साथ मैं चलता हूँ इस ख्याल के साथ कि इंशाअल्लाह आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी और आप इसको शेयर करेंगे, और अगर आपको पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब मुझे करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी सारी और स्टोरियाँ भी आई हुई हैं, तो उनको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और वैसे मैं कुछ ही अरसे के अंदर आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी लेकर के आऊँगा, तो जब तक के लिए मुझको आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।